हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड एक्स वाई जेड। और यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन दिया है एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 1020 और दूसरा दिया एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 1021। और यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड जो है ये क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि ये हमारे इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड जो है ये हमारा है बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर में क्या आ जाते हैं आपके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरीके से आगे पॉजिटिव और पीछे निगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये आपके इंटीजर्स नंबर है। इंटीजर्स नंबर में आपका डेसिमल नंबर नहीं होता है, आपका रूट में नहीं रहता है, इरेशनल नंबर नहीं होता है, सिंपल माइनस और पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, नो डेसिमल नंबर्स, नो आपका ये इरेशनल नंबर हो गया, ना ही कोई रूट में नंबर होगा, ना ही होल फ्रैक्शन में कोई होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 1020 और दूसरा है एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 1021। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में आप आरएचएस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आरएचएस है 1021 और यहाँ पर आरएचएस है आपका 1021। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसको हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई जेड इक्वल टू, हम इस 1021 को 1020 के टर्म्स में लिखेंगे। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम 1021 को क्या लिख सकते हैं, 1020 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये दोनों जोड़ेंगे तो यही चीज तो आएगा ना। इस तरीके से लिखने का क्या मकसद है कि हमको यहाँ पर 1020 मिल जाएगा और 1020 जो है आपका किसके बराबर है, ये देखिए एक्स वाई प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सेकेंड इक्वेशन को लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये देखिए ऐसे करेंगे, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पर 1020 की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 1020, तो 102 किसके बराबर है, एक्स वाई प्लस जेड के, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस जेड और ये क्या है आपका +1। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से लिया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इस 1020 की जगह क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस जेड, यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई जेड और इन दोनों को हम एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई, प्लस जेड इधर आएगा तो माइनस जेड इक्वल टू ये 1 यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x और ये वाला टर्म इनको एक साथ ले लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन आएगा, आपका फैक्टर्स बनेंगे, ये और वाई जेड और ये जो है आपका, इनको एक साथ ले लीजिए। ये ले लिया इस तरीके से। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर x यहाँ भी तो x कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से x हटेगा तो इसकी जगह 1 बचेगा, माइनस ये x हट गया तो बच क्या रहा है y, प्लस यहाँ कॉमन क्या रहा है, z यहाँ पर है तो z निकाल लीजिए। तो यहाँ बचेगा क्या, z हटा दीजिए तो y बचेगा, माइनस यहाँ से z हटाएंगे तो इसकी जगह 1 बचेगा इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ चीज सेम नहीं है। देखिए बीच में प्लस है और यहाँ पे ब्रैकेट में है 1 माइनस वाई और यहाँ पर है y माइनस 1। दोनों सेम है, लेकिन ये है y माइनस वाई और ये है y माइनस 1। तो देखिए इन दोनों को सेम करना है, इसको भी y माइनस 1 करना है। जब ये हमारा ये हमारा सॉरी ये जो y माइनस 1 है इसको हमको किसके बराबर करना है, y माइनस 1 के बराबर करना है। देखिए हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, y माइनस 1 है ना, इसको समझ लीजिए। ये वाला मैं पहले यहाँ से इतना इरेज कर दूं, ये देखिए किचिर पिचिर हो गया, ये हटा दूं मैं यहाँ से। ठीक है, ये सब हटा दूं मैं यहाँ से। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी ना, कि ये जो y माइनस 1 है ना, ये y माइनस 1, इसको इसको मैं y माइनस 1 में कन्वर्ट करूंगी। देखिए ये y माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला टर्म। अब ये वाला ये देखिए y यहाँ लिख दिया। तो देखिए इसको हमें इसमें बदलना है 1 माइनस वाई में। तो ये कैसे करेंगे, देखिए इस y को हम देखिए इसका साइन क्या प्लस है, ये हम सभी जानते हैं। तो हम इस प्लस y को माइनस और ब्रैकेट में माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं भाई, ये माइनस इस प्लस वाई को, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस तो जो है इंटू होके प्लस इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए ये माइनस है ना, अब ये माइनस 1 को कैसे लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखिए और ब्रैकेट के अंदर -1 लिख दीजिए। तो ये आपस में बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब y माइनस 1 को हम माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस और -1 इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, आपस में तो बराबर ही है ना, है कि नहीं, है ना भाई। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो कि y के बराबर आ गया, और ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस यहाँ बीच में आ जाएगा।
ठीक है, ये आपको समझ में। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एकदम एक एक चीज समझा रही हूँ वरना डायरेक्ट में कर देती, ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बीच में है प्लस। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए साइन भी कॉमन निकाला जाता है, केवल नंबर और वेरिएबल से कॉमन नहीं निकाले जाते। साइन भी देखिए, साइन यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, दो टर्म है, एक आपका ये है, दूसरा ये है। आप यहाँ देखेंगे माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस ही कॉमन आ रहा है। तो देखिए ये y -1 लिखिए, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। देख समझ रहे हैं ना आप, देखिए ये माइनस इसमें भी है, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो देखिए ये माइनस बाहर निकालिए तो बच क्या रहा है, बच रहा है आपका यहाँ पर एक ये माइनस बच रहा है और एक ये भी ये माइनस कॉमन निकालिए तो बच क्या रहा है, -y बच रहा है। फिर ये प्लस लिखिए, और ये -1 तो बाहर चले गए तो बच क्या रहा है, केवल 1। तो हम कह सकते हैं y-1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस, और ये क्या है, माइनस, ये माइनस बाहर रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, -y+1 है ना, तो 1 का साइन प्लस है तो 1 पहले लिखिए और ये -y बाद में लिखिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि y-1 को डायरेक्ट ऐसे भी किया जा सकता है, जस्ट माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो आपको ये बचेगा, क्या बचेगा, y-1 में से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, y, यहाँ पर ये बचेगा आपका। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझा दिया, कई बच्चों को कंफ्यूजन न रहे। तो y-1 में से आप माइनस कॉमन निकालिए तो बचेगा 1 - y ब्रैकेट के अंदर, यही ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके इतना समझा दिया है, शायद आपको फालतू नजर आए, लेकिन कहीं कहीं किसी स्टूडेंट को यह समझना है कैसे कॉमन माइनस निकाला गया है, तो इसलिए मैंने इतना डिटेल में यहाँ पर समझा दिया, अदरवाइज आप स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर x है और ये ब्रैकेट में क्या है, 1 - y। अब देखिए ये प्लस लिखिए और ये z लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने ये जो है आपका, इतना मैं हटा दूं, पहले ये लिखा जो है, अब इसकी जगह y-1 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, ये क्या है, y-1 की जगह देखिए क्या लिखेंगे, ये माइनस है, तो देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाइए माइनस, और ये क्या है, 1 - y = 1। ये समझ में आया। तो x ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपका ये प्लस, ये जो है आपका ये प्लस और ये माइनस, इन सब के बीच में इंटू है, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये आपस में इंटू, तो ये यहाँ क्या है, z लिखिए, और ये क्या है आपका 1 - y = 1। तो देखिए अब आपका कॉमन निकल जाएगा। पहले क्या था यहाँ पर 1 - y और यहाँ y-1 है, कॉमन नहीं निकल पाता, तो हमने क्या किया, y-1 को इस तरीके से लिख दिया, ये सब एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आप यहाँ देखें, यहाँ भी 1 - y है, यहाँ भी 1 - y है, बीच में है माइनस, तो अब तो कॉमन निकल सकता है इसमें, और इसमें कॉमन क्या है, 1 - y यहाँ भी, तो निकाल लीजिए। तो बचेगा क्या, यहाँ पर x है और ये क्या है, -z = 1। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है। चलिए अब पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये है 1 - y और ये है x - z, बीच में है इनटू का साइन =। अब देखिए 1 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 1 किस किस टेबल में आ सकता है, एक है 1 × 1, दूसरा -1 × -1। देखिए 1 × 1 1 होगा, और -1 × 1 ये भी 1 होगा ना भाई, ये माइनस माइनस प्लस ये होगा। तो दो तरीके हैं आपके, दो तरीके, एक है आपका ये 1 × 1 करेंगे और दूसरा ये तरीका है। तो फर्स्ट हम पहला केस लेके चलेंगे कि जब हमारा 1 जो है 1 × 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, ये बीच में इंटू है। अब हम यहाँ पे करेंगे कंपेयर, इस तरीके से देखिए, यहाँ बीच में इंटू, यहाँ भी इंटू है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, 1 - 1 को 1 के बराबर कर दीजिए, और इस x - z को इस 1 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो कंपेयर कर दिया, तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, ये देखिए, ये है, ये आपका क्या है, ये 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो -y = क्या आ जाएगा, 0, और हम क्या कर सकते हैं, y = क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू 0 मिली। ठीक है, अच्छा ये क्या है, x - z = 1, तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ये -z इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये 1 + z हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए ना x y z की, और x y z हमारा क्या इंटीजर्स है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, मैं दिखा दूं आपका क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ लिखी हूँ। हमारा क्वेश्चन था x y + z, ये था, क्या था, x y + z = 1020, और क्या है, x + y z = 1021, यही है। ठीक है, यहाँ से मैं हटा दूं। ठीक है, यही था ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें मिली हैं, एक ये x = 1 + z, दूसरा y = 0। तो किसी में भी रख दीजिए, तो y = 0 आप इसमें रख दीजिए, इस वाले इक्वेशन में। तो देखिए x है, यहाँ पर इनके बीच में इंटू साइन है, y की वैल्यू 0 रखिए, प्लस z = 1020। ठीक है, तो देखिए x × 0 0 + z = 1020, तो z की वैल्यू क्या आई, 1020।
ठीक है, ये आया। अच्छा, अब x की वैल्यू देखिए, y इक्वल टू 0 रखे तो y इक्वल टू 0 पर z की वैल्यू ये आ रही है। अच्छा, y की वैल्यू 0 मिल गई, z भी हमें पता चल गया है, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस z की वैल्यू क्या निकाले हैं हम, 1020। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1021। तो देखिए हमारे पास एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू आई है, पेज ऊपर करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास आई है, हमें यही तो फाइंड करना है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है 10, देखिए एक्स की वैल्यू ये है, y की वैल्यू क्या है, 0 है, और z की वैल्यू क्या है, 1020। तो ये हमारा आंसर है, कब, जब हम पहला केस लेके चले, जब 1 हमारा क्या था, 1 into 1 था। तो देखिए हमारा ये इंटीजर्स भी है, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है, 0 है, ये 1020 मैंने बता दिया कि ये सब क्या है, इंटीजर्स है आपके। ठीक है, चलिए अब सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है हमारा, क्या था, 1 - y, ये दिखा दूं मैं आपको। सेकेंड केस पेज नीचे करके, ये देखिए, ये ना, ये देखिए 1 - y और x - 1। तो ये वाला तो सेट ले लिया, अब हम ये सेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या है, 1 - y और x - z है हमारा, x - z इक्वल टू -1 × -1। ठीक है, एक मिनट और मैं देख लूं, x, यस सही है। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना। अब देखिए इसके आगे फिर कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पे इंटू है, यहाँ भी इंटू है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, 1 - y को आप लिखेंगे -1 के बराबर, और इस x - z को कंपेयर करेंगे तो -1 के बराबर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से ये जो है y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या है, 1 - y इक्वल टू -1 है ना, तो 1, और ये -1 इधर शिफ्ट करते +1 हो गया, और ये -y इधर शिफ्ट करिए तो y, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 + 1 2, तो y की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, अच्छा ये क्या आया है हमारे पास, ये यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और -z इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये +z हुआ, ये ठीक है, ये आया तो इसका यूज होगा। तो देखिए y की वैल्यू 2 आई है, तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा क्या था, पेज नीचे करके मैं दिखा दूं, क्वेश्चन में ही तो पुट करके मिलेगा ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है ना, x क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन है x y प्लस z इक्वल टू 1020, और क्या है, x प्लस वाई जेड इक्वल टू 1021। ठीक है, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे ना, तभी तो आएगा। तो देखिए y इक्वल टू क्या आया भाई हमारा, y हमारा आया है 2, ये 2 आया है, तो इसमें रख दीजिए, यहाँ पर, इसमें, यहाँ पर। तो देखिए इक्वेशन क्या है, पहले ये वाला इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 1020 है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या है, देखिए 2 है, तो यहाँ पे इंटू का साइन है, तो इंटू 2 लगाइए, प्लस जेड इक्वल टू 1020। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस जेड इक्वल टू 1020, ये आया। ठीक है, अच्छा y इक्वल टू 2 अब इसमें भी रख दीजिए, इस वाले इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में, तो x प्लस, यहाँ पे y इंटू जेड है ना, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, तो 2z हुआ। ठीक है ना भाई, यहाँ पे इस इक्वेशन में रख रहे हैं हम, y की वैल्यू 2 दोनों में रख रहे हैं, इस इक्वेशन में भी, इस इक्वेशन में। तो x प्लस यहाँ पर y की वैल्यू आप क्या रखेंगे, यहाँ पर 2, तो 2 इंटू जेड, 2z हुआ इक्वल टू, ये क्या है, 1021। तो देखिए एक ये इक्वेशन आया है, दूसरा ये आया है, किस में, दो वेरिएबल्स में। यहाँ दो वेरिएबल्स क्या है, x और z है, तो इन दोनों वेरिएबल्स को एक साथ लिख लीजिए, x प्लस 2z इक्वल टू 1021। दूसरा क्या है, 2x प्लस जेड इक्वल टू 1020। ठीक है, ये है हमारे पास किस पर, y इक्वल टू 2 पर, y इक्वल टू 2 हमने इन दोनों इक्वेशन में रखा, तो हमको ये दो इक्वेशन और मिल गए, लेकिन दोनों दो वेरिएबल्स में है, ये देखिए x और z में। तो ये दो वेरिएबल्स में हमें मिल गए हैं, तो इसको बस आप सॉल्व कर दीजिए आप, ये लीनियर इक्वेशन टाइप ही तो है। या तो फिर एक इजी तरीका ये भी है आपका यहाँ पर, कि हम यहाँ पे, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत से तरीके हैं, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इस, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया, इसको हम क्या करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लाना है, तो इसको इंटू 2 से कर देंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स 10th में आपने पढ़ा होगा, देखिए 2 को इस पूरे को 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 से इंटू करेंगे तो 2 को x से इंटू करेंगे 2x, 2 को 2 से इंटू करेंगे 2 2 जा 4z इक्वल टू, और 2 से इसको इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हो गया 2। अच्छा नीचे क्या है, 2x प्लस जेड इक्वल टू 1020। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पर, दो इक्वेशन आया, तो अब ये इसका साइन पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, 3z हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ से इसको माइनस कीजिए, 2 4 में से 2 और ये 1 आया, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1022 अपॉन ये 3 इससे डिवाइड में चला जाएगा, तो देखिए ये कटता है कि नहीं, 3 से, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12, अब ऊपर से 2 उतारिए, तो ये 0 टाइम्स ले जाइए, तो फिर पॉइंट लगाइए, तो ये 3 से, तो ये देखिए पॉइंट में आ रहा है,
ये आ रहा है 340.6 समथिंग आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। बस अब यहाँ थोड़ा डिवाइड में कहीं गड़बड़ हो गया हो, लेकिन आप देखेंगे कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, ये पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट तो भाई हमारा इंटीजर्स नहीं है ना, पॉइंट्स हमारा क्या है? तो हमारा y इक्वल टू 2, ये तो ठीक है, लेकिन इस y इक्वल टू 2 पर z की वैल्यू पॉइंट में आ रही है। अब इस z की वैल्यू को आप इसमें भी रख देंगे तो x की वैल्यू भी पॉइंट में आएगी। तो इसका मतलब कि हमारा सेकंड सेट जो है ये वैलिड नहीं है, रिजेक्टेड हो गया, क्योंकि हमारा इस सेकंड वाले सेट में, ये जो सेकंड सेट है ना, ये देखिए, ये सेकंड सेट यही था ना, ये देखिए, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इस पर हमें पॉइंट में आंसर आ रहा है, और पॉइंट्स में जो रहता है नंबर वो इंटीजर्स नहीं होता है। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई है एक्स वाई जेड की, वो ये आई है। मैं दिखा दूं कहाँ गया हमारा, हाँ यही है आंसर, ये हमारा यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।